पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायतियान की उन दोनों डिसाइबल के साथ फाइट शुरू हो गई होती है, लेकिन बायतियान उन दोनों डिसाइबल को बड़ी ही आसानी के साथ हरा देता है। लेकिन तब उन्हें हरा देने के बाद वहाँ पर उनका मास्टर आ जाता है जो काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो अब वहाँ पर आकर बायतियान से ही फाइट करना शुरू कर देता है। लेकिन बायतियान उससे भी नहीं डरता और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस यंग मास्टर को ही बहुत अच्छी टक्कर देता है। लेकिन वो यंग मास्टर उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, इसलिए बायतियान की मदद उसके एंसेस्टर ज़ेनतियान करते हैं, जिन दोनों का इस्तेमाल करते हुए बायतियान उस मास्टर को भी हराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तब उसके अटैक की वजह से बायतियान की हालत खराब हो चुकी थी, इसलिए ज़ेनतियान उसे एक बर्फ के अंदर कैद कर देता है ताकि उसकी पूरी बॉडी हील हो सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो डिसाइपल ली के मास्टर के पास आता है और उनसे कहता है मुझे बायतियान के बारे में कुछ अच्छी जानकारी मिली है। उसे कीफेंग कंट्री के रास्ते में जाते हुए देखा गया है, जहाँ रास्ते में उसने एक मास्टर के साथ भी फाइट की, जिनकी फाइट काफी जबरदस्त चली थी। उस मास्टर ने तो बायतियान को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अचानक से बायतियान की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई, इसलिए वो उस मास्टर को भी हराने में कामयाब हो गया। उसके बाद उस मास्टर ने उसका पता लगाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि बायतियान अचानक से ही कहीं गायब हो चुका है। तब ली का मास्टर लिंगफेंग अपने डिसाइपल से कहता है अगर वो मास्टर भी बायतियान को नहीं हरा पाया तो जरूर उसके पास काफी सारी पावर होगी, इसी वजह से वो मास्टर बायतियान को नहीं हरा पाया, या फिर हो सकता है बायतियान का कोई सपोर्ट कर रहा होगा। तो जब बायतियान को वो मास्टर भी नहीं हरा पाया तो हमें अब और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तब वो डिसाइपल कहता है ना ही सिर्फ उसके कोई प्रोटेक्ट करता है, साथ ही उसके पास बहुत भयानक मार्शल आर्ट पावर भी आ चुकी है। ऐसे ऐसे टेक्निक है उसके पास जिसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, और ये सारी चीजें उसने बहुत कम टाइम में सीखी है। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि उस स्टोन की पावर की वजह से ही उस बायतियान को इतनी सारी टेक्निक और पावर्स मिल चुकी है। तब लिंगफेंग अपने डिसाइपल से कहता है चलो तुम मेरे साथ किंगफेंग कंट्री में चलो। बायतियान वहीं पे जा रहा है ना, वहाँ किंगफेंग कंट्री के किंग से मेरी अच्छी दोस्ती है, एक बार बायतियान वहाँ पर आ जाए तब हम उससे अपना हिसाब पूरा कर लेंगे। जिस पर उसका डिसाइपल भी मान जाता है। दूसरी तरफ वो यंग मास्टर बायतियान को उठाकर अपने महल की तरफ ले जा रहा होता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उस व्हाइट जेड के अंदर कोई और नहीं बल्कि बायतियान ही मौजूद है। इसके बाद वो यंग मास्टर अपने फादर के पास आकर उस व्हाइट जेड को वहीं पर रख देता है, क्योंकि उसके फादर की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी और उस व्हाइट जेड का इस्तेमाल करते हुए वो अपने फादर की तबीयत ठीक करना चाहता है। इसके बाद वो यंग मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस व्हाइट जेड को तोड़ने की कोशिश करता है, ताकि उसके अंदर की पावर वो अपने फादर के अंदर डाल सके, जिस वजह से उसके फादर ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो जितनी भी कोशिश करता वो व्हाइट जेड तो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। ये देखकर वो यंग मास्टर भी हैरान था कि कहीं ये नकली व्हाइट जेड तो नहीं, मैं किसी और चीज को व्हाइट जेड समझकर यहाँ पर लेकर आ गया। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं कैसे भी करके इसे तोड़ कर ही रहूंगा, ताकि इसकी पावर अपने फादर के अंदर डालकर उन्हें ठीक कर सकूं। जिसके बाद वो दोबारा से अपनी काफी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए उस व्हाइट जेड को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिस वजह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर बायतियान को इसकी सारी बात समझ में आ रही होती है कि आखिर वो यंग मास्टर कहना क्या चाहता है। तब बायतियान ज़ेनतियान से कहता है वो यंग मास्टर तो अपने फादर को ठीक करना चाहता है और उसके फादर का नाम जनरल ली है। मैंने उसके बारे में काफी कुछ सुना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे और उनका कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता था। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए काफी सारे काम किए हैं, इसलिए मुझे कैसे भी करके उस जनरल ली को ठीक करना होगा, क्योंकि उस यंग मास्टर की पूरी उम्मीद उस व्हाइट जेड के अंदर ही है। अगर मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूँ तो हो सकता है कि मैं उस जनरल ली को ठीक कर सकता हूँ। तब ज़ेनतियान उससे कहता है अगर तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस जनरल ली को ठीक करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है इससे तुम्हारी बॉडी की पावर कम हो जाए, और जैसे तुम्हारी बॉडी की पावर कम होगी उस डेविल गॉड की पावर तुम्हारी बॉडी पे हावी होने लगेगी, जिसके बाद तुम्हारा खुद की बॉडी से कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा। तो क्या तब भी तुम इसे करना चाहते हो? जिस पर बायतियान कहता है मैं कैसे भी करके जनरल ली को बचाना चाहता हूँ, इंसान की जान से कीमती मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तब ज़ेनतियान बायतियान की बॉडी से थोड़ी सी पावर निकाल कर उस जनरल ली के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, जो पावर उसी व्हाइट जेड के अंदर से निकल रही थी। ये देखकर तो उस यंग मास्टर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि उसने सच में असली वाले व्हाइट जेड को यहाँ पर लेकर आया है, ये कोई नकली नहीं है। जिसके बाद वो अपनी और ज्यादा पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे उस व्हाइट जेड के अंदर से बायतियान की पावर जनरल ली के अंदर जाती है वो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगते हैं। ये देखा वो यंग मास्टर बाकी सारे सिपाहियों को भी आकर ये खुशी देता है, जो सुनकर सभी एकदम खुश हो जाते हैं कि जनरल ली अब ठीक हो जाएंगे। साथ ही यंग मास्टर किंग के पास भी आकर उन्हें एक खुशखबरी देता है कि मेरे फादर धीरे धीरे ठीक होने लगे हैं। ये सुनकर तो किंग भी खुश हो जाता है और सभी से कहता है ये तो बहुत खुशी का मौका है, इस पर हमें एक समारोह का आयोजन करना चाहिए ताकि हम इस खुशी को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। इसलिए आज ही रात एक समारोह रखा जाएगा जिसमें अलग अलग सिटी के मास्टर और किंग वगैरह आएंगे, ताकि इस खुशी में वो सभी शामिल हो सके। क्योंकि अगर एक बार जनरल ली ठीक हो जाए तो हमारी इस कीफेंग कंट्री को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, उनका मुकाबला कोई भी जल्दी नहीं कर पाएगा। अगले समय वो मास्टर अपने दोनों डिसाइपल के साथ उसी समारोह के अंदर आता है, क्योंकि उसे भी यहाँ पर इन्वाइट किया गया था।
था। ये देखकर वहाँ पे मौजूद कुछ लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि ये मास्टर तो एक डिसाइपल के साथ हार गया, उसी वजह से वो उस डिसाइपल को ढूंढ रहा है ताकि उसे हरा सके। ये सुनकर उस मास्टर के जो डिसाइपल होते हैं वो एकदम गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर के सामने ऐसी बातें करने की। इसलिए वो सभी लोग चुप हो जाते हैं। तब वहाँ पर मिंग भी आ जाती है जिसे भी यहाँ पर इनवाइट किया गया था। जिसके बाद वहाँ लिंग फेंग अपने डिसाइपल के साथ आ जाता है जिसका स्वागत खुद यंग मास्टर करने के लिए जाता है क्योंकि लिंग फेंग यहाँ के किंग का काफी अच्छा दोस्त भी है। तब वहाँ पर किंग भी आ जाता है जहाँ लिंग फेंग और किंग आपस में काफी सारी बातें करते हैं कि उनके आगे के क्या प्लान है। वो सभी मिलकर इस पूरी की पूरी जगह पर शांति बनाए रखना चाहते हैं ताकि आगे से यहाँ पर कोई झगड़ा वगैरह ना हो और इसी तरह की वो सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक दूसरा मास्टर अपने एक साथी के साथ आता है जो काफी ज्यादा गुस्से में था और वो आते साथ ही हर जगह पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है और सभी से कहता है आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर ना बुलाने की। यहाँ पर इतना अच्छा समारोह चल रहा था और तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया नहीं। तब वहाँ पर काफी सारे सिपाही आकर उस मास्टर और उसके साथी को घेर लेते हैं। तब यंग मास्टर उससे कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, तुम जानते भी हो यहाँ पर कई सारी कंट्री मिलकर आपस में शांति बनाए रखने के लिए बात करने आई है। तब वो मास्टर कहता है शांति बनाए रखना वो भी तुम लोग करोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम जानते भी हो जनरल ली ने कुछ सालों पहले बैटल के अंदर हमारे सबसे ज्यादा पावरफुल कमांडर को मार दिया था। अगर उसने उन्हें नहीं मारा होता तो आज तो तुम्हारी ये किंग फेंग कंट्री इस दुनिया के नक्शे में भी नहीं होती। इसलिए जनरल ली मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और उसे ही मैं यहाँ पर खत्म करने के लिए आया हूँ क्योंकि वैसे ही तुमने कहा था कि उनकी तबीयत ऐसी ज्यादा खराब है कि दुनिया का कोई डॉक्टर उन्हें ठीक नहीं कर सकता। तो लेकिन अचानक से तुम्हें ऐसा कौन सा खजाना मिल गया जिसकी वजह से जनरल ली इतना जल्दी ठीक हो रहा है। मुझे तो लगता है कि तुम लोग अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहते हो जिस वजह से तुम ये बता रहे हो कि तुम्हारा जनरल ली अभी तक ठीक है ताकि दूसरी कंट्री तुम्हारे पास आकर हमला ना कर दे। लेकिन असल में तो जनरल ली कब का मर गया होगा क्योंकि अगर वो ठीक होता तो वो यहाँ पर आ गया होता। लेकिन देखो यहाँ पर तो वो है ही नहीं। अगर वो ठीक हो चुका है तो कोई बात नहीं, 3 दिन बाद मैं दोबारा से यहाँ पर आऊंगा और उस दिन मैं सभी के सामने जनरल ली की जान ले लूंगा चाहे वो जिंदा भी है या फिर मर क्यों ना गया हो। और इतना कहने के बाद वो गुस्से के साथ वहाँ से चला जाता है। इधर मिंग उस कमरे में आ जाती है जहाँ पर बातियान बर्फ के अंदर कैद है। तब मिंग उस व्हाइट जेट को देखकर ये कह रही होती है अगर मैं इसकी पावर की मदद से बातियान को ठीक कर दूं तो हो सकता है कि वो अपनी डिमोनिक पावर के ऊपर कंट्रोल हासिल कर ले और उसकी डिमोनिक पावर कभी भी उसके ऊपर हावी नहीं होगी क्योंकि उसे नहीं पता है कि इस व्हाइट जेट के अंदर कोई और नहीं बल्कि बातियान ही मौजूद है। तभी उस व्हाइट जेट के अंदर से काफी सारी पावर निकलकर जनरल ली के अंदर जाने लगती है जिस वजह से जनरल ली अब पूरी तरह से ठीक होना शुरू हो जाता है और उसके थोड़ी देर बाद ही वो व्हाइट जेट चकनाचूर भी हो जाता है जिसके अंदर से बातियान बाहर निकलता है। ये देखकर तो मिंग भी हैरान थी कि आखिर इस जेट के अंदर बातियान मौजूद था। वो उसे सारी बात पूछती है जिस पर बातियान कहता है ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन इस जनरल ली को जो ठीक कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। तब मिंग जैसे उसके सर पे हाथ लगाती है ये देखने के लिए कि आखिर कौन सी लॉन्ग स्टोरी बातियान छुपा रहा है, उसे वहाँ पर जेंतियान दिखाई देता है जिसे देखकर तो वो हैरान रह जाती है कि आखिर बातियान के पास ये इतने ज्यादा पावरफुल एंसेस्टर कहाँ से आ गए। लेकिन वो लोग और कुछ ज्यादा सोच समझ पाते वहाँ पर सिपाही आने लगते हैं क्योंकि उन्हें व्हाइट जेट टूटने की आवाज आ चुकी थी। इसलिए मिंग और बातियान दोनों उस कमरे से चले जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर वो यंग मास्टर आता है जो उस व्हाइट जेट को टूटा हुआ देखकर एकदम हैरान रह जाता है। लेकिन तब उसका फादर उससे कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस व्हाइट जेट के अंदर जो पावरफुल एंसेस्टर थे वो उसे तोड़कर यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझे पूरी तरह से ठीक कर दिया है, इसलिए तुम्हें अब मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो बाकी सारे लोग एकदम खुश हो जाते हैं। वहीं मिंग बातियान को वहाँ से चले जाने कहती है क्योंकि यहाँ पर वो बिल्कुल भी सेफ नहीं था, इसलिए बातियान वहाँ से चला जाता है। जिसे जाते हुए बस मिंग देख रही होती है और अब उसे समझ में आने लगता है कि बातियान भी धीरे धीरे पावरफुल बन रहा है। अब वो इतना ज्यादा कमजोर नहीं है जैसा कि वो पहले हुआ करता था। जिसके बाद अगले दिन बातियान दोबारा से किंग फेंग कंट्री के पास ही आ जाता है क्योंकि यहीं पर उसे आना था। इसलिए वो वहाँ खड़े सिपाहियों से कहता है जनरल ली ने मुझे खुद यहाँ पर बुलाया था, इसलिए मुझे अंदर जाना है। जिस पे सिपाही उसे अंदर जाने दे देते हैं और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।